हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल आईटी मैडम। और टेक से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए आप टेक वीडियोस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और अगर ब्लॉग आपको देखना हो तो आप ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आज के वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर काफ़ी सवाल आ चुके हैं। किस फॉर्मेट के वीडियोस पे हमें सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं? शॉर्ट्स पे ज़्यादा पैसे बनते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ पे ज़्यादा पैसे बनते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीम करने से ज़्यादा पैसे बनते हैं? और गाइज, इस वीडियो में आप आगे देखना, मैं आपको खुद के वीडियोस के व्यूज़ को कंपेयर करके दिखाऊंगी कि 1000 व्यूज़ पे हमें तीनों फॉर्मेट में कितने पैसे बने हैं, 5000 व्यूज़ पे हमें तीनों फॉर्मेट में कितने पैसे बनते हैं, 10,000 व्यूज़ पे कितने पैसे बनते हैं, और इन 20,000 व्यूज़ पे कितने पैसे बन रहे हैं। गाइज, आप अलग अलग व्यूज़ को कंपेयर करके जब मैं आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज़ से ये चीज़ नहीं तय होता है कि आपको पैसे किस में बन रहे हैं। और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और भी फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपके डॉलर कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है। बट एक जो नॉर्मल हम लोग ओवरऑल जो एक जानते हैं वो बात ये है कि अगर आप शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस और लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा एक नॉर्मल तौर पे, अगर अदर्स फैक्टर की बात ना करें तो आपको लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू चैनल बनाता है या फिर किन्हीं का चैनल है जिन पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, तो वो क्या करें? वीडियोस पे पैसे बनते हैं इसलिए हमें लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो आपने लॉन्ग वीडियो सिर्फ बनाए बट उस पर व्यूज़ ही नहीं आने, तो डॉलर बनेगा कैसे? सेम बात है कि आप सिर्फ शॉर्ट्स बना रहे हो बट उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पैसे बनेंगे कैसे? लाइव स्ट्रीम कर रहे हो एंड लाइव स्ट्रीम में लोग जुड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसे नहीं बनते हैं। आप आगे देखना कि एक्चुअली क्या होता है। सो गाइस, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है और कोई अगर न्यू चैनल बनाया है, न्यू क्रिएटर है, तो उसको सिर्फ किस पे पैसे मिलते हैं इस चीज़ पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना है। उसको अपने चैनल को हर फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा वीडियोस डाल के देखने हैं कि उसकी किस तरीके की वीडियोस जो है ज़्यादा लोगों तक जा रही है। सबसे पहली बात है, अगर हम लोग ये सोच के वीडियोस लॉन्ग ही सिर्फ बनाते रहें कि इस पे हमें ज़्यादा डॉलर बनेंगे, अगर उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, आपने 10 वीडियोस डाल दिए हैं और 10 वीडियोस के बावजूद भी अगर उस पर बिल्कुल व्यू नहीं है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। इसीलिए कोई भी न्यू चैनल है तो उसको थोड़े शॉर्ट्स भी डालने चाहिए, थोड़े लॉन्ग वीडियो भी डालने चाहिए, और उन्हें लाइव भी करना चाहिए। क्योंकि नया चैनल है, जब तक आपके 50 या 100 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी एक फॉर्मेट को मत पकड़ो। और 50 सब्सक्राइबर तक तो आपको सिर्फ ही शॉर्ट्स ही डालने चाहिए, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर के बाद ही आप लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करवाती हैं कि आपके चैनल पे डॉलर किस तरीके से बनेंगे। बहुत सारे चैनल आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स वीडियोस ही सिर्फ बनाते हैं, तो अगर शॉर्ट्स में पैसा नहीं होता तो क्यों लोग शॉर्ट्स बनाते हैं? लॉन्ग में ज़्यादा पैसा मिलता है लेकिन फिर भी शॉर्ट्स बना की शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। अगर ज़्यादा लोगों तक शॉर्ट्स की रीच है तो जाहिर सी बात है फिर पैसे भी ज़्यादा बन जाएंगे। लॉन्ग वीडियो की रीच उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लॉन्ग वीडियो जो भी लोग आपके देखते हैं वो आपके रेगुलर व्यूअर होते हैं, बट रेगुलर व्यूअर बनाने के लिए आपको काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट लाना पड़ेगा कि लोग अटैच रहे आपके कंटेंट से। बट शॉर्ट्स के साथ ये चीज़ नहीं है। शॉर्ट्स में है कि शॉर्ट्स में छोटे छोटे वीडियोस हैं जो कि वायरल हो जाते हैं, और शॉर्ट्स कम समय में भी बनता है। दूसरी चीज़ है एक लाइव में भी बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम करके केवल पैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लाइव में लाखों लाख व्यूज़ आते हैं, जिससे कि गाइज, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि शॉर्ट्स पे भी पैसे बनते हैं, वीडियोस पे भी पैसे बनते हैं, और लाइव स्ट्रीम पे भी पैसे बनते हैं। बट आपका चैनल किस ओर काम करेगा ये आपको आपके चैनल पे धीरे धीरे काम करके समझ में आएगा। बट एक ओवरऑल है कि हाँ, शॉर्ट्स पे उतने पैसे नहीं बनते हैं, और उतने क्या, शॉर्ट्स पे बहुत कम पैसे बनते हैं लॉन्ग वीडियो के मुकाबले। और लाइव में भी अगर आपको सुपर चैट मिलता है तो वो आपको बेनिफिट करेगा, वरना लाइव स्ट्रीम का भी उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। और बाकी आगे हम लोग चलते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन में आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देखोगे कि मेरे खुद के चैनल पे कितने पैसे बने हैं किस किस फॉर्मेट में। बट कोई भी जो न्यू यूट्यूबर है उनके लिए है कि आप स्टार्टिंग में 50 सब्सक्राइबर तक तो शॉर्ट्स डालते रहो। 50 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाए वैसे ही आप लाइव स्ट्रीम भी करो, और वीक में एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालो। धीरे धीरे अगर आपने 10 वीडियोस लॉन्ग डाल दिए हैं, 50 वीडियो शॉर्ट्स डाल दिए हैं,
10 लाइव स्ट्रीम कर दी, फिर आपके पास एक हिस्ट्री हो जाती है जिससे कि आप खुद एनालाइज करोगे अपने चैनल को कि आपके चैनल के लिए क्या बेहतर है, लॉन्ग, शॉर्ट या लाइव स्ट्रीम, और उसी दिशा में फिर आगे बढ़ोगे तो आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा। चलो अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये तीनों का कंपेयर करके कि किस पे कितने पैसे बने। अच्छा जी, तो फ़ोन की स्क्रीन में आएंगे और हम लोग ओपन करेंगे यूट्यूब स्टूडियो को। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग 20,000 व्यूज़ वाला शॉर्ट्स लेते हैं। तो देखो ये शॉर्ट्स को मैं उठाई जिस पे कि 24K व्यूज़ हैं। अब इसके रेवेन्यू में हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 20,000 वाला मिल नहीं रहा था, तो 24K भी मान लो थोड़े से ज़्यादा है। अब इसकी रेवेन्यू को आप लोग देखो कि 24,000 व्यूज़ पे कितना मेरा रेवेन्यू इस पर बना है, ये देखो। सो यहाँ पे देखो लगभग 24,000 व्यूज़ के लिए $0.15 बने हैं। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे सेम लगभग 20-25 हज़ार वाले व्यूज़ के लाइव स्ट्रीम से। लाइव के रेवेन्यू के लिए हम लोग लाइव वाले सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पे लगभग 20,000 वाला ये जो लाइव है इसको देखते हैं। अब हम लोग इसके रेवेन्यू को देखते हैं। तो देखो इसका रेवेन्यू यहाँ पे 0.02 दिया हुआ है, और जब से ये पब्लिश हुआ है दिस वीडियो हैज़ गॉटन 203 व्यूज सिंस इट वाज पब्लिश। मतलब कि आपका पब्लिश होने के बाद से 203 व्यू आए हैं, बिकॉज लाइव पे ना बाद में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि लाइव तो जब लाइव चलता है उसी समय लोग जुड़ते हैं, बाद में लोग उसमें लाइव को देखने के लिए बहुत कम लोग देखते हैं, तो इसीलिए लाइव में बाद में व्यूज़ नहीं आते। बट फिर भी इस पर 203 व्यूज़ हैं और इसमें जो रेवेन्यू बना है वो 0.02 है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो सेक्शन में जाएंगे और हम लोग वहाँ पे वीडियो को देखेंगे। तो देखो ये वाला जो वीडियो है ना, इस पर मेरे 20K लगभग व्यूज़ हैं। अब इसकी रेवेन्यू को देखो, इस पर रेवेन्यू देखो, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइव, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो किस में हमें सबसे ज़्यादा डॉलर बनता है। अब इसके बाद ये तो 20,000 व्यूज़ पे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 1,000 व्यूज़ पे शॉर्ट्स में, लाइव में और लॉन्ग वीडियोज़ में क्या होता है और किस में ज़्यादा बनता है। चलो अब व्यूज़ के रेवेन्यू को समझने के लिए 1,000 व्यू वाला लॉन्ग वीडियो के रेवेन्यू को देखते हैं और फिर उसको कंपेयर करेंगे शॉर्ट्स एंड लाइव के 1,000 व्यू से, ठीक है। तो ये है वीडियो जिस पे 1,000 व्यू हैं। अब देखो इसका कितना रेवेन्यू बना है 1,000 व्यू पे, इसमें कितना रेवेन्यू है ये देखो 0.16, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लाइव एंड शॉर्ट्स में 1,000 व्यू को कंपेयर करने। हम लोग फिर से बैक जाएंगे और शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1,000 वाला ओपन करते हैं। तो इस वाले वीडियो में देखो 1,000 व्यू हैं, 1.5K व्यूज़ हैं, एंड इस पे देखो शॉर्ट्स में 0.003, ठीक है, $0.003 बने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लाइव में। 1,000 व्यू अगर हमारे लाइव वाले वीडियो पे आए, अब देखो उसमें हमें कितना बनता है, ठीक है। तो 1,000 व्यू वाला ये वीडियो है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ। सो इस पे डॉलर बने हमारे 0.01। आई होप कि आपको तीनों के कंपैरिजन से अब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो और लाइव किस में हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है।